नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। जब से शिक्षा विभाग में के पाठक अपर सचिव बने हैं, तब से बिहार सरकार के तमाम सरकारी स्कूलों में गुरुजी के नाम से बिहार के शिक्षा को अंधकार के तरफ ले जाने वाले गुरुजी लोगों का स्थिति और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ चुका है। अब उन लोगों को पठन पाठन कराना पड़ रहा है और स्कूल समय पे जाना पड़ रहा है। स्कूल की व्यवस्था सही करने के लिए शनिवार को भी खोलना पड़ जा रहा है, रविवार को भी खोलना पड़ रहा है। जिस स्कूल में मकड़ी का जाल लगा हुआ था, जिस स्कूल में पैर पसार कर सोने का अड्डा बन चुका था, जो स्कूल पिकनिक का अड्डा बन गया है, वहाँ एक बार फिर से सरस्वती जी का वास होने लगा है। ये बदलाव हुआ है अभी 1 महीना के अंदर। इस तरह की लहर दौड़ी है बिहार में शिक्षा की, ये देख के अंतरात्मा मेरी मंत्र मुग्ध हो गई है। इससे कहीं मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि इससे पहले बिहार के स्कूलों में सारे भ्रष्टाचार के बदौलत शिक्षक के मंदिर में पहुंचे हुए थे। उनमें कुछ शिक्षा से और शिक्षित गुरु जी भी आए थे, लेकिन कहा जाता है कि जौ के साथ घून भी पीसा जाता था। वही हस्र और वही दशा बिहार के शिक्षा के मंदिर में होता था। लेकिन जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर सचिव नियुक्त किए गए हैं, तब से शिक्षा विभाग में एक कोहराम मचा हुआ है। बस उनके अंदर और भ्रष्टाचार के सीढ़ी पर चढ़ते हुए शिक्षा के मंदिर में पहुंच गए थे, उनके अंदर मचा हुआ है। क्योंकि बिहार में और बिहार के स्कूलों की जो स्थिति थी, मनोदशा था और जो एक परिकल्पना बन गई थी, एक इमेजिनेशन बन गया था, आप सबको पता था और पता है। क्योंकि बिहार में टॉप करने के बाद जो टॉपर होता था, वो अपना मुंह छिपाने लगता था, वो मीडिया से बचने लगता था कि कहीं मेरी पोल पट्टी ना खुल जाए। उस बिहार की अब ये स्थिति हो गई है कि जो मास्टर लोग, जो शिक्षक लोग, जो लोग सोमवार मंगलवार को भी स्कूल में नहीं रहते थे, नहीं जाना जरूरी समझते थे, और वो रविवार और शनिवार को भी जाके स्कूल का ताला खोलने के लिए स्कूल का स्थिति और स्कूल का ब्यौरा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहा जाता है, और मैं हमेशा से कहता हूँ, जब व्यवस्था को टाइट कर दिया जाएगा तो उस रास्ते पे चलने वाले लोग अपने आप सही दिशा और सही रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार के शिक्षा विभाग ने एक बहुत कड़ा कदम लिया है, और ये कड़ा कदम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तुक्का इक्का साबित होगा। अब बिहार सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं, ट्यूशन खोल रखा है, यानी कि जो शिक्षा का व्यापार बना हुआ है, शिक्षा एक बाजारू बन के रह गया था, उस पर सरकार नकेल कसने की पूरी कोशिश कर चुकी है। बिहार में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं, जो स्कूल का समय है 10 से 4, इसके बीच में वो अपना इंस्टीट्यूट और कोचिंग और संस्थान नहीं चला सकते। उसको चलाने का समय होगा जब सरकारी स्कूल का समय खत्म होगा, तब इसके बाद आप कोचिंग संस्थान और जो भी ट्यूशन है वो चलाइए। और इन तमाम चीज़ों पर निगरानी देने के लिए बिहार के बीडीओ जितने लोग हैं उनको रखा गया है। इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि अगर सरकारी स्कूलों के और उनके क्षेत्र में सरकारी स्कूल सही समय पे नहीं चल रहा है, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति मापदंड के हिसाब से नहीं है, तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। अगर इसी तरह से नकेल हमारे राजनेताओं पे कस दिया जाएगा, तो जो राजनीति का और जाति का जहर घोल रहा है, तो सच में राम राज्य किसी राज्य छोड़िए पूरे देश में आ जाएगा। इस चीज के लिए बिहार सरकार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को मैं शाबाशी अवश्य दूंगा, क्योंकि एक आम जनता को 3 चीजें ही चाहिए: शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। तो शिक्षा पे काम हो रहा है, आशा करेंगे कि रोजगार भी इसी तरह से जगमगा उठेगा, और जो शिक्षा की बदहाली बदस्तर जारी है
उस पे भी स्वास्थ्य मंत्री जी का निगाह वश से पड़ेगा। जहां बाउंसरों की सहायता से इलाज किया जाता है और डॉक्टर साहब इसी सरकारी हॉस्पिटल के बगल में अपना क्लिनिक चलाते हैं, इस पे भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री का निगाह वश से पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि किसी देश को अगर आबाद करना है तो शिक्षा का मंदिर का विस्तार और प्रचार वश से होना चाहिए। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ का शिक्षा व्यवस्था खत्म कर देना होगा। तो हमें उस सरकार को चुननी होगी कि हमारा देश, हमारा समाज और हमारा राज्य और हमारी जनता गर्व से खड़ी हो सके, और जब खड़ी होके और जब मुंह खोले तो पता चले कि ये कोई शिक्षित व्यक्ति बात कर रहा है, कोई शिक्षित समाज से आता है, कोई शिक्षित राज्य से आता है, कोई शिक्षित राष्ट्र से आता है। इस चीज़ के लिए और इस दिशा के और इस दिन के लिए हमें हमारी भविष्य और हमारे सपनों का साकार होना जरूरी है। जब सपना साकार होगा उसके लिए सरकार हमें निश्चित सही और भ्रष्टाचार से मुक्त चुनना होगा, तभी ये हमारा सपना साकार होगा।